कड़ाके की ठंड के बावजूद अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। तड़के से ही लग रही लंबी कतारें, बार बार दर्शन के लिए पहुंच रहे कई लोग। महाराष्ट्र से दर्शन हुए? दर्शन हुए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। राम का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। क्या तो मैं एक दिन दर्शन करके मुझे दोबारा दर्शन करने को मिला। मैं 4 बार दर्शन करने गई। अच्छा, रामलला देखने दी। हनुमानगढ़ी में भी दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी। रामलला के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन की है परंपरा। अयोध्या धाम में दर्शन के लिए पहुंचे नव विवाहित जोड़े ब्याह के बाद सबसे पहले रामलला के दर्शन किए। ना यहाँ पे शादी हो गए। अच्छा, कहाँ की रहने वाली? हम लखनऊ के। लखनऊ के। तो हाँ। अयोध्या में हम 22 तारीख को ही आए हैं। अच्छा। विदाई हमारी 22 को ही हुई है। अच्छा, शादी भी 22 को ही हुई है रात में। अच्छा अच्छा। और विदाई भी 22 को ही हुई है। अच्छा, अयोध्या धाम में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए सुविधा सेंटर्स। यहां पर मोबाइल और बैग, जूते वगैरह सामान रखा जा सकता है। पीलीभीत के अंकुर अग्रवाल ने रामलला को अर्पित की 21 फीट 6 इंच की बांसुरी। विश्व की सबसे बड़ी बांसुरी होने का दावा। जैसे यहाँ पे अलीगढ़ का ताला आया और विभिन्न जगह की जो चीज फेमस है वो चीजें हैं। ऐसी हमारे यहाँ बैम्बो फेमस है, बांस फेमस है। तो हमें ऐसी प्रेरणा आई कि भाई साहब के माध्यम से और संगठन के माध्यम से कि ऐसी एक चीज प्रभु के चरणों में समर्पित होनी चाहिए। 25-30 साल पुराने बांस से बनी है ये बांसुरी। दोनों तरफ से बजाने की सुविधा पीलीभीत से लाने के बाद कार सेवकपुरम में रखी गई। रामलला को की जाएगी अर्पित। अयोध्या धाम में सरयू किनारे की गई आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान शामिल हुए। भारतीय नौसेना ने दिखाई जांबाजी। अदन की खाड़ी में बुझाई तेल के टैंकर में लगी आग। तेल के जहाज को बड़े हादसे से बचाने में बनी मददगार। भारतीय युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम ने संभाला मोर्चा। समुद्र में फंसे जहाज पर लगी आग पर काबू पाया। जहाज पर थे 22 भारतीय क्रू मेंबर। किसी को नहीं हुआ कोई नुकसान। शुक्रवार की रात संकट में घिरे जहाज से मदद मांगे जाने पर आईएनएस विशाखापट्टनम ने कार्रवाई की। तेल के जहाज पर हूथी आतंकियों ने किया था मिसाइल हमला। इसके बाद जहाज में लगी थी आईएनएस विशाखापट्टनम ने आग पर काबू पाया। जहाज के क्रू मेंबर्स ने भारतीय नौसेना का शुक्रिया अदा किया। ब्रिटिश कंपनी का है जहाज। सिंगापुर की कंपनी करती है ऑपरेट। इस साल बीटिंग द रिट्रीट समारोह में बजेगी पूरी तरह स्वदेशी धुनें। शास्त्रीय रागों की 29 धुनें बजाने की तैयारी। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में भी दिखेगी नारी शक्ति। शामिल होगा तीनों सेनाओं की महिला अग्निवीरों का दस्ता। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी से पहले रिहर्सल में दिखा सेना के जवानों का जोश और उत्साह। विजय चौक पर बंधा शानदार समा। कल बीटिंग द रिट्रीट के साथ होगा गणतंत्र दिवस समारोह का समापन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होंगे शामिल। बीटिंग द रिट्रीट के लिए कल 2 बजे दिन से बंद रहेंगे इंडिया गेट के आसपास के रास्ते। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। संसद भवन परिसर में दर्शकों के प्रवेश के लिए नई व्यवस्था। क्यूआर कोड के जरिए होगी एंट्री। मोबाइल पर आएगा क्यूआर कोड। विजिटर्स गैलरी के लिए दर्शकों को जारी होगा स्मार्ट कार्ड। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना के बाद की गई नई व्यवस्था। दर्शक दीर्घा में प्रवेश के लिए टैप करना होगा स्मार्ट कार्ड। बायोमेट्रिक जांच के बाद ही खुलेगा बैरियर। वापस जाते समय जमा कराना होगा स्मार्ट कार्ड। 1 फरवरी को अंतरिम बजट के लिए दर्शक दीर्घा में प्रवेश के लिए 31 जनवरी शाम 4 बजे तक हो सकता है आवेदन। सांसदों से केवल एक ही पास के आवेदन का अनुरोध। सांसदों को अंतरिम बजट के गैलरी पास के लिए केवल ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। सांसद के जीवन साथी को दी जाएगी प्राथमिकता। आज सुबह 11 बजे होगा प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण। साल का पहला एपिसोड प्रसारित होगा। विभिन्न मुद्दों और विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे पीएम। आम लोगों के विचार भी जानेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम होगा। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर अदालत के डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक पहल की होगी नुमाइश। प्रधानमंत्री मोदी जायजा लेंगे।
कल होगा प्रधानमंत्री का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम। सुबह 11 बजे बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करेंगे पीएम। बिहार में सियासी हलचल पर निगाहें। सूत्रों के मुताबिक आज बिहार में बन सकती है जेडीयू बीजेपी की नई सरकार। नीतीश कुमार ने सुबह 10 बजे बुलाई जेडीयू के विधायकों की बैठक। उसके बाद सीएम हाउस में हो सकती है एनडीए विधायकों की बैठक। बैठक के बाद दोपहर 12 बजे राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं नीतीश। राज्यपाल को दे सकते हैं एनडीए के समर्थन का पत्र। सूत्रों के मुताबिक बिहार में आज शाम 4 बजे हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। 9वीं बार सीएम की शपथ ले सकते हैं नीतीश। बिहार में बीजेपी ने सुबह 9 बजे बुलाई है विधायक दल की बैठक। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने पर लिया जा सकता है फैसला। कल शाम पटना में हुई बीजेपी की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक सभी विधायकों को सोमवार शाम तक बिहार में रहने के लिए कहा गया। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साधी चुप्पी। नए घटनाक्रम पर पार्टी का अभी कुछ भी साफ साफ बोलने से इनकार। आने वाले समय में सारी चीजें हम सब तय नहीं करते हैं। नीतीश कुमार के लिए आला कमान इस मामले में तय करेगा, सब लोग साथ हैं इस बारे में कोई। अरे आला कमान का निर्देश होगा तो उसको सब पालन करेंगे। ये तो नीतीश कुमार के एक स्वाभाविक। नीतीश कुमार जी को लेकर संसद जो ध्यान में रखे हैं। अरे भाई देखने दो यार। किसी ने इस्तीफा दिया है ना, किसी ने समर्थन वापस लिया है। तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई। अरे भाई मैंने पहले कहा जाहे विधि राखे राम, शाही विधि रहिए। नीतीश कुमार का वेलकम करने के लिए तैयार है। सब कुछ काल भरत के हाथा। सब पॉजिटिव बैठक में क्या बात हुई सर? राम की कृपा से सब काम हो रहा है। पटना में आरजेडी विधायकों की बैठक में बोले तेजस्वी यादव। कहा, मैंने हमेशा सीएम नीतीश का सम्मान किया, बिहार में खेला बाकी है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, हर मुद्दे पर बैठक में हुई चर्चा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव लेंगे आखिरी फैसला। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कल 3 घंटे तक निपटाया विभागीय काम। सरकारी फाइलों को सचिवालय भेजा। आरजेडी के सभी मंत्रियों ने खत्म किया कामकाज। आवास पर रखी विभागीय फाइलों को वापस सचिवालय भेजा। आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। कहा, सिद्धांतहीन राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जाएंगे पटना। विशेष विमान से 3 बजे के लगभग पटना पहुंचेंगे नड्डा। एलजेपी रामविलास पार्टी के नेता चिराग पासवान भी जेपी नड्डा के साथ ही आएंगे पटना। दोनों नेता शाम 7:30 बजे लौट सकते हैं दिल्ली। बिहार की राजधानी पटना में बढ़ाई गई सुरक्षा। सीएम हाउस और राजभवन गोलंबर के आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम। पटना में सीएम हाउस के बाहर मजिस्ट्रेट और विशेष पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। लगभग 250 पुलिस जवान और अधिकारी सीएम हाउस और राजभवन के पास मौजूद रहेंगे। रात के वक्त की गई बैरिकेडिंग। एनडीए के साथ ही रहेंगे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन मांझी। हम विधायक दल की बैठक में फैसला लेंगे। जीतन राम मांझी का दावा, हम मोदी के साथ, मोदी जहां जाएंगे हम वहीं रहेंगे। मांझी के घर हुई हम विधायक दल की बैठक। मांझी ने शुरू की मोल तोल। नई सरकार में मांगे 2 मंत्री पद। लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें। ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की कोर्ट ने लिया संज्ञान। राबड़ी देवी को 9 फरवरी को पेश होने को कहा। जमीन के बदले नौकरी के मामले में मीसा भारती और हेमा यादव का आरोप। दिल्ली की कोर्ट ने मीसा भारती को पेश होने को कहा। आज उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून में दोपहर 12:30 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ भी मीटिंग करेंगे खड़गे। पूर्व सीएम हरीश रावत रहेंगे मौजूद। हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की अटकलें। राज्य की सभी 5 सीटों पर कांग्रेस की निगाहें। दिल्ली दौरे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। ईडी के समन के मामले में लेंगे कानूनी सलाह। ईडी ने 10वीं बार हेमंत सोरेन को भेजा समन। दोबारा पूछताछ के लिए 29 से 31 जनवरी के बीच किया है तलब। अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने मेलघाट में गीत गाया। कलाकारों के साथ हारमोनियम बजाकर धमाल मचाया।
लखनऊ में रामकथा में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। राम जन्मभूमि आंदोलन में लगा था नारा राम, कृष्ण और विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। स्पेन यात्रा पर गए तमिलनाडु के सीएम स्टालिन। राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए विदेश दौरा। राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष अतिथियों को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डिनर पार्टी दी। गणतंत्र दिवस समारोह में आए थे अतिथि। यूपी के फिरोजाबाद में फिरोजाबाद महोत्सव का आयोजन। देखी कला संस्कृति की झलक। हरियाणा के जींद में आज आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे संबोधित। जींद के एकलव्य स्टेडियम में होने वाली रैली में 1000 अवार्ड से लोगों के आने का दावा। 1 बजे तक दिन में रैली होगी। जैसलमेर से दिल्ली आ रहे 5000 लोग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक श्री तन सिंह जी जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना में जल्द हो सकते जातिगत जनगणना। सीएम रेवंत रेड्डी ने दिए संकेत। कहा हर वादा पूरा करेगी सरकार। 8 फरवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे केरल सरकार के मंत्री और सत्ताधारी पार्टी के सांसद विधायक। राज्यपाल की सुरक्षा बढ़ाने पर सवाल। केंद्र पर दखल का आरोप। मुंबई में 1 फरवरी से शुरू होगा भारत रंग महोत्सव। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस एनएसडी अध्यक्ष परेश रावल के साथ करेंगे उद्घाटन। भारत संघ महोत्सव का ये 25वां साल। 21 दिन के समारोह में होंगे नाटकों के 150 से अधिक प्रदर्शन। भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत देश के 15 शहरों में होगा नाटकों का मंचन। दिल्ली में 21 फरवरी को होगा समापन समारोह। गुजरात के गांधीनगर में सितारों का जमघट। यहां पहली बार हो रहा फिल्म फेयर अवार्ड समारोह। फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में पहले दिन कोरियोग्राफी संपादन के लिए दिए गए पुरस्कार। तकनीकी श्रेणियों में हुआ पुरस्कार का ऐलान। अमृतसर में बाबा दीप सिंह के जन्म दिवस पर गुरुद्वारे में जुटे श्रद्धालु। छोटे बच्चों को पहनाई गई दस्तार। जलंधर में सीएम भगवंत मान ने सड़क सुरक्षा फोर्स को दिखाई हरी झंडी। सड़क पर लोगों की सहायता करेगी फोर्स। संबलपुर में मां समलेश्वरी मंदिर का हुआ पुनर्निर्माण। सीएम नवीन पटनायक ने विधिवत पूजा पाठ कर उद्घाटन किया। झालावाड़ में खेल प्रतियोगिता में शामिल हुई पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। युवक युवतियों ने परेड की। खेल प्रतियोगिता में सांसद दुष्यंत सिंह ने बल्ला थामा। खिलाड़ियों के साथ खेला क्रिकेट। हैदराबाद टेस्ट रोमांचक मोड पर। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड नेबला ली 126 रन की बढ़त। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बनाए 316 रन। 6 बल्लेबाज लौटे पवेलियन। बुमराह ने 29 रन देकर 2 विकेट लिए। बाकी गेंदबाजों का औसत प्रदर्शन। ऑली पॉप ने जमाया शानदार शतक। 148 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर डटे हैं पॉप। 208 गेंदों को किया सामना। जमाए 17 चौके। बेन डिकेट ने दूसरी पारी में 47 रन बनाए। बेन फोक्स ने खेली 34 रन की पारी। टीम इंडिया ने पहली पारी में बनाए थे 436 रन। शतक से चूके रविंद्र जडेजा बनाए 87 रन। अक्षर ने बनाए 44 रन।